Dear readers, greetings of the day. Welcome back to my channel English Mentor. Today we are going to analyze the editorial of 11th February. So let us start our editorial in detail. The title of this editorial is Origin and Spread. देखो origin का मतलब होता है किसी चीज की मतलब जहां से स्टार्टिंग होती है एंड स्प्रेड का मतलब फैलाव हो गया ऑन द सोर्स ऑफ सार्स कोविड 2। देखें, अब जब हम बात करते हैं कोविड 2 की यानी कोविड 19 जो है उसका जो ओरिजिन और उसका जो स्प्रेड हुआ है उसके लिए बहुत सारी साइंटिफिक थ्योरी दी गई है। उन्हीं साइंटिफिक थ्योरी को ध्यान में रखते हुए आज का इस एडिटोरियल में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट आवर एडिटोरियल इन डिटेल बाय कंक्लूडिंग। देखो कंक्लूड का मतलब निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष निकालते हुए दैट अ वायरस लीक, मतलब ये निष्कर्ष निकाला गया था जो वायरस लीक हुआ है। वायरस कौन सा? कोविड 19 की बात चल रही है। फ्रॉम ए लेबोरेटरी, मतलब ये जो वायरस है लेबोरेटरी से लीक हुआ था इन चाइना वुहान। चाइना के अंदर एक वुहान सिटी है, वहां से लीक हुआ था। वेयर द सार्स कोविड 2 वायरस फर्स्ट इमर्स्ड, इमर्स्ड का मतलब होता है इग्रेस्ड या केम आउट, कहीं से निकलना, पैदा होना। तो ऐसी थ्योरी लगाई गई थी कि ये जो सार्स कोविड 2 है ये कहां से पैदा हुआ था? चाइना वुहान एक सिटी है, वहां से ये पैदा हुआ था। इज एक्सट्रीमली अनलाइकली, एक्सट्रीमली मतलब सीवियरली, अनलाइकली मतलब हो गया नॉट पॉसिबल। और ये जो थ्योरी है कि वो चाइना से मतलब उस वायरस को लीक किया गया था, कोविड 19 के वायरस की, सार्स कोविड 2 की बात कर रहे हैं, ये चाइना की एक लेबोरेटरी से लीक हुआ था। ये जो थ्योरी है बहुत ज्यादा अनलाइक है, नॉट पॉसिबल है, मतलब ये थ्योरी बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल सी है एंड डिड नॉट रिक्वायर फर्दर स्टडी, और इसके ऊपर फर्दर स्टडी करने की कोई जरूरत नहीं थी या इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं थी। A 17-member WHO team and its Chinese counterpart, तो WHO की एक 17 लोगों की एक टीम थी जिसमें इट्स चाइनीज काउंटरपार्ट, काउंटरपार्ट का मतलब होता है इक्विवेलेंट या पैरेलल, बिल्कुल सेम डेजिग्नेशन की बात कर रहे हैं हम। तो यानी चाइनीज भी काउंटरपार्ट, चाइनीज के भी लोग थे उस पर्टिकुलर जो टीम थी, और डब्ल्यूएचओ के कुछ लोग थे। हैव पुट टू रेस्ट, पुट टू रेस्ट का मतलब होता है किसी चीज को खारिज कर देना, खत्म कर देना। उन्होंने इस बात को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया, इस बात को खत्म कर दिया। द कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र, थ्योरीज दैट इमर्ज अर्ली ड्यूरिंग द पेंडेमिक। देखिए, जब ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ कोविड, यानी जब ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ, कोविड 19 का ये दौर स्टार्ट हुआ, तो स्टार्टिंग में ये कुछ थ्योरी भी लगाई जा रही थी कि चाइना में इसको जानबूझकर कॉन्स्पिरेसी की गई है। कॉन्स्पिरेसी का मतलब हो गया जानबूझकर षड्यंत्र रचा गया है। तो इन थ्योरी को भी जो 17 लोगों की जो टीम है उन्होंने इसको सिरे से खारिज कर दिया। पुट टू रेस्ट का मतलब सिरे से खारिज कर देना या किसी चीज को कंप्लीटली एलिमिनेट कर देना, खत्म कर देना। तो उन्होंने इस थ्योरी को भी कंप्लीटली क्या कर दिया? खत्म कर दिया। that emerged during the pandemic, right? While many scientists, इसके अलावा बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं, had dismissed, dismissed का मतलब रिजेक्ट करना, द लैब ऑरिजिन थ्योरी। इसके साथ साथ ये भी थ्योरी वहां पे बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी, ये भी बहुत ज्यादा लोग कह रहे थे कि इसको लैब के अंदर क्या किया गया? ऑरिजिन किया गया है, लैब के अंदर इसको बनाया गया है। जो कोविड का जो 19 का जो वायरस है उसको लैब के अंदर तैयार किया गया। ये थ्योरी को भी कई साइंटिस्ट ने क्या कर दिया? डिसमिस कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। इन मिड फरवरी 2020, मतलब अगर फरवरी के 2020 की बात की जाए, बीच में अ ग्रुप ऑफ 27 प्रोमिनेंट साइंटिस्ट, प्रोमिनेंट का मतलब हो गया बहुत ज्यादा, एमिनेंट, डिस्टिंग्विश्ड, बहुत ज्यादा फेमस, यानी 27 जो प्रोमिनेंट साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया? फ्रॉम आउटसाइड चाइना, चाइना से बाहर से थे वो सारे के सारे साइंटिस्ट, स्ट्रांगली कंडेम, कंडेम्ड का मतलब होता है क्रिटिसाइज्ड करना, डूम्ड, निंदा करना, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इन द लेटर पब्लिश्ड इन द लैंसेट। ओके, तो लैंसेट नाम का एक मैगजीन है, उसके अंदर एक लेटर पब्लिश हुआ था। उस लेटर के अंदर जो 27 प्रोमिनेंट साइंटिस्ट हैं, जो बहुत ज्यादा फेमस साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस जो कॉन्स्पिरेसी वाली थ्योरी है कि इसको चाइना ने जानबूझकर लैब के अंदर इसको क्या किया गया है, इसको डेवलप किया गया है, इस थ्योरी को उन्होंने स्ट्रांगली कंडेम किया है। कंडेम का मतलब बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है, इसकी निंदा की है।
एंड द ग्रुप सेड, और जो 27 लोगों का जो ग्रुप है, वो साइंटिस्ट का जो ग्रुप है, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा हु हैड एनालाइज, उन्होंने एनालाइज किया इसको, उसको एनालाइज करने का मतलब किसी चीज को ऑब्जर्व करना, ध्यान से देखना, वायरस जीनोम, जीनोम हो गया द ऑर्डरिंग ऑफ जीन्स, यानी डीएनए से रिलेटेड हो गया, यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो कोविड-19 का जो वायरस है, इसके डीएनए को उन्होंने बहुत सीरियसली उनको क्या किया, एनालाइज किया है, सीक्वेंस डाटा शेयर्ड बाय द चाइना एंड मल्टीपल कंट्रीज। और मतलब ये जो डाटा, मतलब कोविड-19 का जो डाटा है, उसका जो डीएनए है कोविड-19 के वायरस का, उसका डीएनए जो है, जो चाइना ने शेयर किया और बहुत सारी कंट्रीज, मल्टीपल कंट्रीज ने शेयर किया, उन्होंने उसको बहुत बारीकी से एनालाइज किया, कुड ओवरवेलमिंगली, देखो ओवरवेलमिंगली का मतलब हो गया विगोरसली या इंटेंसली या सीरियसली कंक्लूड, और वो इस बात को सीरियसली कंक्लूड करते हैं क्या, दैट सार्स कोविड 2 लाइक इमर्जिंग, लाइक इमर्जिंग मतलब पैदा होना, पैथागोन, पैथागोन मतलब वायरस हो गया, हैड ऑरिजिनेटेड इन वाइल्ड लाइफ, और उन्होंने इस बात को कंक्लूड किया, बहुत स्ट्रांगली इस बात को कंक्लूड किया है कि ये जो वायरस है सार्स कोविड 2, ये वाइल्ड लाइफ के अंदर, एनिमल्स वगैरह के अंदर से मतलब कहीं ना कहीं ऑरिजिनेट हुआ था। इवन अ ईयर, एक साल से ज्यादा का वक्त हो गया, सिंस द लेटर, जब ये लेटर विंस जो लेसेंट जो मैगजीन है उसके अंदर पब्लिश हुआ, उसके एक साल हो गया इस बात को, एंड द आफ्टर नियरली हाफ अ मिलियन जीनोम्स सबमिशंस टू पब्लिक डेटाबेस, और कहीं ना कहीं सबमिशन का मतलब हो गया यहाँ पे कलेक्शन, जीनोम यहाँ पे यानी वही हो गया वायरस के लिए अलग अलग जो डीएनए वायरस के हैं उनकी बात कर रहे हैं, अब पब्लिक डेटाबेस हाफ अ मिलियन, हाफ ए मिलियन मतलब 1 मिलियन में 10 लाख, तो 5 लाख हो गया, तो कहीं ना कहीं जो पब्लिक डेटाबेस है हमारे पास 5 लाख के करीब जो अलग अलग तरह के जीनोम्स है उनका कलेक्शन है, उसके बावजूद भी एक साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, किस चीज को कंफर्म करना, साइंटिस्ट हैव नॉट फाउंड एनी साइन ऑफ डायरेक्ट ह्यूमन इन्फ्लुएंस, साइंटिस्ट इस बात को भी मतलब अभी तक इस बात को भी कहीं ना कहीं स्ट्रांगली वो इस बात को इंश्योर नहीं कर पाए हैं कि जो कोविड-19 का जो वायरस है इसका ह्यूमन टू ह्यूमन कोई डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है या नहीं है, यानी कहीं ना कहीं ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है नहीं फैलता है, इस बात को भी कहीं ना कहीं साइंटिस्ट अभी भी स्ट्रांगली इस बात को इंश्योर नहीं कर सके हैं। चलो इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, बाय कंक्लूडिंग, बाय हो गया आपका प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद हम जीरंड यूज कर लेते हैं, V1 प्लस आईएनजी जो कि नाउन का काम करता है, डिड नॉट, देखिए इमर्स्ड हो गया, इमर्स्ड आपका V2 हो गया, पास्ट इंडेफिनाइट हो गया, इज यहां पर हमने यूज कर लिया, दैट अ वायरस लीक, देखो वायरस लीक सिंगुलर तो हमने इज यूज कर लिया, डिड नॉट रिक्वायर पास्ट इंडेफिनाइट हो गया, डिड नॉट, डिड सेकंड फॉर्म आ गया तो हमने रिक्वायर यूज कर लिया, WHO टीम एंड इट्स चाइनीज काउंटर पार्ट्स, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे हम, 17 मेंबर, अब यहाँ पे एक चीज देखिए आप, जब आपका जब आपका कोई न्यूमेरिकल नंबर के बाद कोई हाइफन आता है, और हाइफन के बाद अगर आपको कोई नाउन दिया होता है जो कि एडजेक्टिव के प्लेस पे आ जाता है तो वो हमेशा सिंगुलर होता है, तो यहाँ पर मेंबर्स नहीं हो सकता, मेंबर ही होगा। इट्स चाइनीज काउंटर पार्ट्स की अगर मैं बात करता हूँ, हु WHO टीम एंड इट्स काउंटर पार्ट, इट्स काउंटर पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इट्स किसके लिए यूज किया गया है, टीम के लिए यूज किया गया, WHO के लिए, सॉरी WHO के लिए यूज किया गया, हु WHO के लिए यूज किया गया जो कि एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन की बात है, तो इट्स हमने यूज कर लिया। मैनी, मैनी साइंटिस्ट, देखो मैनी आपका क्या है, एक डिटर्मिनर है जो कि प्लूरल काउंटेबल नाउन लेता है, तो यहाँ पे हमने साइंटिस्ट यूज कर लिया, प्लूरल काउंटेबल हमने यूज कर लिया। कंडेम्ड क्या हो गया आपका, V2 हो गया, पास्ट इंडेफिनाइट आपने यूज कर लिया। लाइक, लाइक अपने साथ जीरन लेकर चलता है, तो यहाँ पे देखो हमने इमर्जिंग यूज कर लिया। हैव नॉट फाउंड, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, साइंटिस्ट प्लूरल है तो इसलिए हमने हैव प्लस V3 यहाँ पे यूज कर ली। साथ के साथ हम कुछ क्लॉजेस एंड फ्रेजेस की भी बात करें, जो ब्लू कलर के अंदर है आपके, जो ब्लू कलर के अंदर है, ये आपके मेन क्लॉज है जिसको आप डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोल देते हैं, मेन क्लॉजेस हैं ये आपके, इनको आप इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोल सकते हैं। जो ग्रीन के अंदर है आपके, वो सारे के सारे आपके डिपेंडेंट क्लॉज हो गए, यानी डिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं इसको आप। और जो पर्पल कलर के अंदर होंगे, पर्पल कलर के अंदर होंगे, वो सारे के सारे आपके फ्रेज हैं, फ्रेज हैं वो सारे के सारे, राइट। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करते हैं हम। द WHO वर्ल्ड
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टीम, यानी जो डब्ल्यूएचओ की जो टीम है उसने इन्वेस्टिगेशन किया, नाउ स्ट्रांगली सजेस्ट, यानी जो डब्ल्यूएचओ की टीम का जो इन्वेस्टिगेशन है उसने इस बात को स्ट्रांगली सजेस्ट किया, सुझाव दिया, वायरस ओरिजिन टू नेचुरल रेजर्वर इन बेड्स। रेजर्वर का जो मतलब होता है सोर्स, यानी जो वायरस का जो सोर्स है कहीं ना कहीं वो कहां से है, बैट से आया है, चमगादड़ से आया है, बट अनलाइकली नॉट but unlikely to have been in Wuhan, which is miles from any natural bat habitat। देखिए, लेकिन ये जो बात बोली गई है कि जो ये जो कोविड जो वायरस है वो कहीं ना कहीं किस सोर्स से है, बैट से आया है, नॉट पॉसिबल, बट नॉट पॉसिबल, आगे बात का अनलाइकली मतलब नॉट पॉसिबल टू हैव बीन इन वुहान। लेकिन जो ये जो अब थ्योरी दी जा रही है वुहान के अंदर, ये इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्यों, विच इज माइल्स फ्रॉम एनी नेचुरल बैट हैबिटेट, क्योंकि वुहान के अंदर ऐसा कोई भी नेचुरल हैबिटेट नहीं है, कोई भी ऐसा प्राकृतिक ऐसा हैबिटेट मतलब हो गया रेजिडेंट, या जहां पर ये जो एनिमल्स वगैरह रह सकते हैं, हैबिटेट उसको बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बैट के लिए जो एक नेचुरल हैबिटेट होना चाहिए वुहान के अंदर वो तो है ही नहीं। तो ये जो थ्योरी है ये भी मतलब इसके भी चांसेस, इसकी भी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। The virus jumping directly from bats to human is highly unlikely। देखिए, और ये थ्योरी कि जो वायरस है वो डायरेक्टली बैट से ह्यूमन में ट्रांसफर हो गया, ये भी अनलाइकली है, मतलब नॉट पॉसिबल, वेरी इम्पॉसिबल है, ये भी इम्पॉसिबल, इसकी भी पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। इनिशियली इनिशियल स्टार्टिंग की बात करें, बिगनिंग की बात करें, इन्वेस्टिगेशन टू सजेस्ट, मतलब इनिशियल इन्वेस्टिगेशन टू सजेस्ट, जो इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन है वो इस तरफ सुझाव देती है, सजेस्ट करती है, द रोल ऑफ एन इंटरमीडिएरी हॉस्पिसेस। इंटरमीडिएरी का मतलब हो गया मीडिएटर या इंटरसेसर, मतलब कहीं ना कहीं ये जो बैट से, मतलब ये थ्योरी लगाई जा रही है बैट से ये ह्यूमन बींग्स में आई, तो इनका जो बीच का जो था, जो इंटरमीडिएट था, ओके, तो उसकी बात की, मतलब ये मतलब क्या कर रही है, सजेस्ट द रोल ऑफ ए इंटरमीडिएट हॉस्पिसेस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, बैट से ह्यूमन बींग्स के अंदर आई है। द टीम हैज नॉट बीन एबल टू कंफर्म द इंटरमीडिएरी हॉस्ट। अभी तक मतलब जो डब्ल्यूएचओ की टीम है वो इस बात को भी कंफर्म नहीं कर पाई है कि जो इंटरमीडिएट हॉस्ट है, यानी कहीं ना कहीं ये एनिमल से ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से आई, तो उसका जो एक सोर्स है, जो एजेंट है जिसके थ्रू ये ह्यूमन बींग में ट्रांसफर हुई, तो वो इस बात को भी अभी तक कंफर्म नहीं कर पाए हैं। वाइल अर्ली डेटा, मतलब अगर हम आंकड़े की बात करें, सजेस्ट, वो इस बात को सजेस्ट करते, सुझाव देते हैं, दैट द वायरस कुड हैव बीन सर्कुलेटिंग इन वुहान फॉर वीक्स बिफोर इट वाज आइडेंटिफाइड इन द चाइनीज सिटी। लेकिन अगर हम डाटा की बात करें तो इस बात से हमें पता चलता है कि देखिए, while early data suggest, वो इस तरफ क्या करता है, सुझाव देता है, that the virus could have been circulating। जो वायरस है, कोविड का जो वायरस है वो सर्कुलेट हो रहा था। सर्कुलेट का मतलब हो गया प्रोपेगेटिंग या स्प्रेडिंग, फैलना, कि जो ये जो पर्टिकुलर कोविड का जो वायरस है वो ऑलरेडी फैल रहा था फॉर द वीक्स बिफोर इट वाज आइडेंटिफाइड, यानी वुहान सिटी के अंदर इसको आइडेंटिफाई करने से पहले ही जो वायरस है वो उस पर्टिकुलर सिटी में हफ्तों पहले ही क्या कर रहा था, फैल रहा था। इट असर्ट्स, असर्ट्स का मतलब होता है एडवोकेट करना, प्रोपाउंड करना, किसी बात को स्ट्रांगली करना, स्ट्रांगली बोलना। इट असर्ट्स, अब ये जो अगर मैं बात करता हूं, इट असर्ट्स दैट, मतलब ये जो थ्योरी है वो इस बात को स्ट्रांगली बोलती है दैट देयर इज नो एविडेंस, मतलब इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं है, ऑफ द लार्ज आउटब्रेक्स इन वुहान प्रायर टू December 2019। It assert that there is no evidence of large outbreaks। आउटब्रेक का मतलब हो गया फैलाव, कहीं ना कहीं स्प्रेड होना, इन वुहान प्रायर टू December 2019, मतलब कहीं ना कहीं हमारे पास इस बात के पुख्ता एविडेंस भी नहीं है कि मतलब 2019 से पहले, दिसंबर से पहले मतलब वहां पर आउटब्रेक हुआ था, बहुत ज्यादा आउटब्रेक हुआ था। चाइनीज मीडिया रिपोर्टेड, चाइनीज मीडिया ने इस बात को रिपोर्ट किया इन अर्ली 2020 की स्टार्टिंग की बात की जाए, बेस्ड ऑन अनपब्लिश्ड गवर्नमेंट, ये कोई पब्लिकली डाटा नहीं था। एक हुबई रेजिडेंट, एक हुबई का रहने वाला एक रेजिडेंट था, इन्फेक्टेड
वो क्या हुआ, इन्फेक्ट हुआ है। तो चाइना ने इस बात को बताया था कि हुबई का एक रेजिडेंट है जो कि इन्फेक्ट हुआ है कोविड से विद द नोवल वायरस इन मिड नवंबर। तो मतलब चाइना ने नवंबर के अंदर क्या बताया था, ये एक मतलब एक अनऑफिशियल डाटा उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे करके हुबई से एक क्या है, एक इंसान है जो कि एक रेजिडेंट है जो क्या हुआ, इन्फेक्टेड हुआ है। ऑल्सो इन ए रिपोर्ट, मतलब साथ के साथ रिपोर्ट के अंदर इन द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, ये भी एक तरह की मैगजीन है जो कि जनरली मेडिकल से रिलेट करती है। तो उसके अंदर अगर हम बात करते हैं, साइंटिस्ट फ्रॉम द चाइना, चाइना से जो साइंटिस्ट है, फाउंड एविडेंस ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन एज अर्ली मिड दिसंबर 2019। लेकिन अगर इस मैगजीन के हिसाब से चलते हैं तो उसमें इस बात को बताया गया है कि जो साइंटिस्ट हैं चाइना के, उन्होंने इस बात का एविडेंस, उनको इस बात के एविडेंस मिल गए हैं कि जो ट्रांसमिशन हो रहा है कोविड का, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा है। तो इस बात के उनको क्या मिल गए थे, एविडेंसेस मिल गए थे। और ये मिड दिसंबर की बात चल रही है 2019 के अंदर, which again suggests virus circulation weeks before it was identified in Wuhan। और इस बात का मतलब ये अगर इस थ्योरी के हिसाब से चले, विच अगेन सजेस्ट, ये मतलब क्या चीज को सजेस्ट करती है कि वायरस जो है उसका जो सर्कुलेशन था, यानी जो स्प्रेड था, वो पहले ही हफ्तों पहले ही स्टार्ट हो गया था। इट वाज आइडेंटिफाइड, इसको मतलब इस बात को आइडेंटिफाई करने से पहले, इस बात का पता करने से पहले ही मतलब क्या हो गया था, वायरस का स्प्रेड स्टार्ट हो गया था। चलो इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की भी बात कर लेते हैं हम। देखिए, अब देखो, इन्वेस्टिगेशन आपका सिंगुलर है तो इसलिए हमने यहाँ पे सजेस्ट यूज कर लिया। इसके साथ साथ डाटा, देखो डाटा जो होता है ये प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है, डाटा डाटा ही होता है, इसका सिंगुलर होता है डेटम, DATUM, डेटम होता है। इट असर्ट, इट यहाँ पे सिंगुलर, तो हमने देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, असर्ट सी लगाया है, साथ के साथ हमने एविडेंस, एविडेंस क्या होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, ये सिंगुलर के लिए भी हम इसको एविडेंस यूज करते हैं। कलेक्शन ऑफ प्रूफ होंगे तब भी हम इसको क्या करेंगे, एविडेंस ही यूज करेंगे। इट वॉज आइडेंटिफाई, यहाँ पर हमने पास्ट इंडेफिनाइट का हमने क्या किया, पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया, बी प्लस थर्ड फॉर्म। ये हमने क्या यूज किया, पास्ट इंडेफिनाइट का पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया। टू जो होता है ये एक एडवर्ब होती है, जनरली क्या करता है, जिसके साथ भी ये लगता है उसी को ये क्या करता है, स्ट्रांगली इंफेसाइज करता है, इन्वेस्टिगेशन टू। ठीक है, तो टू हमेशा जिसके साथ भी लगेगा उसको इंफेसाइज करेगा, तो टू यहाँ पर एक एडवर्ब है। साथ के साथ जो ब्लू कलर के अंदर आपको दिए गए हैं ये सारे के सारे आपके मेन क्लॉज हैं, मेन क्लॉज, जिसको आप प्रिंसिपल क्लॉज भी बोल सकते हैं। और जो ग्रीन कलर के अंदर है ये आपके सारे के सारे सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं, जिसको आप डिपेंडेंट क्लॉज भी बोल सकते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज। और जो पर्पल कलर के अंदर है वो आपका फ्रेज है, क्या है वो आपका फ्रेज है, राइट। तो ये इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात थी। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। चाइना ऑफिशियली, चाइना की मतलब अगर बात करें ऑफिशियली कंफर्म, चाइना ने इस बात को ऑफिशियली कंफर्म किया है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ओनली इन मिड जनवरी। मतलब चाइना ने इस बात को ऑफिशियली कंफर्म किया कि ह्यूमन टू ह्यूमन भी जो कोविड का जो ट्रांसमिशन है वो होता है, और वो ये बात उन्होंने जनवरी के मिड में बोली थी। वाइल द पॉसिबिलिटी ऑफ द ट्रांसमिशन वाया फ्रोजन फूड, लेकिन साथ के साथ मतलब इस थ्योरी की अगर बात की जाए कि जो पॉसिबिलिटी है किसकी, ट्रांसमिशन की, मतलब ये जो इन्फेक्शन फैल रहा है, अगर इसकी पॉसिबिलिटी फ्रोजन फूड, पैक्ड फूड के थ्रू, फ्रोजन, फ्रोजन का मतलब हो गया पैक्ड फूड, पैक्ड, कि मतलब अगर ये पॉसिबिलिटी को देखा जाए कि जो ट्रांसमिशन है, जो इन्फेक्शन है कोविड का, वो फ्रोजन फूड यानी पैक्ड फूड की वजह से है, अ थ्योरी इम्ब्रेस्ड बाय चाइनीज ऑफिशियल। स्टार्टिंग में जो चाइनीज ऑफिशियल्स थे वो इस बात के लिए इम्ब्रेस्ड का मतलब हो गया सपोर्टेड, होल्ड टाइटली, वो इस बात को क्या कर रहे थे, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली या इसको होल्ड किए हुए थे, इस बात को सपोर्ट कर रहे थे कि जो ये कोविड का जो वायरस है, जो ट्रांसमिशन है वो फ्रोजन फूड के जरिए भी होता है। हैज नॉट बीन रूल्ड आउट, रूल्ड आउट का मतलब हो गया एलिमिनेट करना, रिजेक्टेड करना। तो स्टार्टिंग में जो चाइनीज ऑफिशियल है उन्होंने इस बात को भी रिजेक्ट नहीं किया, इस बात को भी रूल आउट नहीं किया कि जो फ्रोजन फूड है, जो पैक्ड फूड है, उसके थ्रू भी क्या है, ये ट्रांसमिशन हो रहा है। स्टार्टिंग में उनका ऐसा मानना था कि फ्रोजन फूड के जरिए भी ट्रांसमिशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, द पॉसिबिलिटी ऑफ सच रूट अपीयर्स unlikely as instances of live viruses on packaging have been rare and isolated। लेकिन ये चाइना की ये थ्योरी है जो पैक्ड फूड के जरिए भी ट्रांसमिशन की पॉसिबिलिटीज है, तो ये जो है ना,
द पॉसिबिलिटी ऑफ सच रूट, रूट कह सकते हैं डायरेक्शन, अपीयर्स दिखाई पड़ना, अनलाइकली नॉट पॉसिबल, एज इंस्टेंस एग्जाम्पल ऑफ लाइव वायरस। मतलब ये जो पॉसिबिलिटी है कि फ्रोजन फूड के ऊपर मतलब इस तरह के वायरसेस जो है उनका ट्रांसमिशन हो सकता है, हाउ बीन रेयर एंड आइसोलेटेड। रेयर मतलब शायद ही हो गया, ओके। आइसोलेटेड मतलब हो गया डिटेस्ट अपार्ट, मतलब इस पॉसिबिलिटी के चांसेस बहुत ही रेयर हैं, आइसोलेटेड है, कि इस बात को बोलना कि फ्रोजन फूड के जरिए भी ट्रांसमिशन हो सकता है, तो ये बहुत ही मतलब क्या है, एक रेयर चीज है, इसके कोई एविडेंसेस नहीं मिले हैं, और ना ही कोई मतलब इस बात को क्या किया जा सकता है, इसके कोई पुख्ता एविडेंस मिले हैं। The WHO visit is just the beginning of long endeavor. देखो अब WHO क्या करे, उसने अपनी स्टार्टिंग की है, बिगिनिंग की है, अ लॉन्ग इंडोवर। इंडोवर का मतलब है स्ट्राइव करना, एफर्ट करना, प्रयास करना। टू अनकवर, अनकवर का मतलब है रिवील करना, उजागर करना, द ओरिजिन ऑफ द वायरस। अब WHO इस बात पे लगी हुई है, वो प्रयास कर रही है कि जो वायरस का जो ओरिजिन है, जो वायरस जो पैदा हुआ उसके पीछे की कौन सी थ्योरी रियल है, कि वायरस का जो एक्चुअल में जो ओरिजिन हुआ था वो किस तरीके से हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो अब WHO को इस बात को रिवील करना है, और वो अपने इंडेवर मतलब अपना प्रयास कर रही है। इट विल सक्सीड, WHO मतलब सक्सीड होगी, सफल होगी, ओनली व्हेन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इज अलाउड। अगर इन्वेस्टिगेशन है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, उसको अलाउ किया जाता है। फॉलो इट्स कोर्स, फॉलो इट्स कोर्स, कोर्स की मतलब जो उसके अंदर नॉर्मली अगर इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो उसका एक रूल एंड रेगुलेशंस है, जो पैरामीटर्स है, अगर उन पैरामीटर्स को फॉलो किया जाता है प्रॉपर तरीके से, विदाउट बीइंग पॉलिटिसाइज्ड, मतलब बिना राजनीतिकरण के, अगर मतलब WHO को उसके इन्वेस्टिगेशन की करने दी जाती है, उसको अपने जो भी उसके प्रोटोकॉल्स हैं, जो भी उसके कोर्स हैं, जो भी उसके रूल एंड रेगुलेशन है, अगर उसको बिना किसी पॉलिटिकली अगर हैम्पर किए बिना अगर उसको उसके इन्वेस्टिगेशन को करने दिया जाता है, तो शायद वो इस मामले में वो सक्सीड हो जाएगी, वो इस चीज को आइडेंटिफाई करने में सक्सीड हो जाएगी। एज इन द केस ऑफ द सार्स आउटब्रेक इन 2000। अब मतलब 2000 के अंदर भी आउटब्रेक हुआ था सार्स का, तो उस टाइम क्या हुआ था, उस पर्टिकुलर चीज को बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज किया गया था, बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस की गई थी, तो वैसा नहीं होना चाहिए अब। चाइना अगेन फेल्ड टू बी ट्रूली ट्रांसपेरेंट। लेकिन अगर हम बात करते अब की, जो 2019 के अंदर जो कोविड हुआ, तो चाइना अगेन फेल टू बी ट्रूली ट्रांसपेरेंट। तो चाइना पूरी तरीके से फेल हो गई ट्रांसपेरेंट होने में, यानी क्लियरली उसने अपने डाटा को, ऑथेंटिक डाटा को लोगों के साथ लोगों को पब्लिकली नहीं किया ड्यूरिंग द सार्स कोविड 2 आउटब्रेक। तो कहीं ना कहीं चाइना ने जो उसका ऑथेंटिक डाटा था वो लोगों को पब्लिकली नहीं किया, दूसरी कंट्रीज को उन्होंने ये डाटा नहीं दिखाया, तो कहीं ना कहीं चाइना ने जो हैंडलिंग ऑफ कोविड-19 था वो उसके मामले में ट्रांसपेरेंट नहीं रही। इट कैन पार्शली अंडू, अंडू का जो मतलब कह सकते हैं आप, कैंसिल करना, रिवर्स एन एक्शन। इट कैन partially undo the damage done by being more open and cooperative। अगर बात की जाती है कि अगर मतलब प्रॉपर तरीके से अगर क्या किया जाता है, ओपन एंड कॉपरेटिव, मतलब अगर सारी की सारी कंट्रीज ओपन तरीके से और कॉपरेटिव तरीके से सहयोग करते हैं, तो इट कैन, WHO क्या कर सकते हैं, इट कैन पार्शली अंडू, अंडू का मतलब रिवर्स करना, डैमेज, यानी डैमेज हुआ उसको रिवर्स किया जा सकता है, यानी उस डैमेज को कहीं ना कहीं उसकी भरपाई की जा सकती है, डन बाय बीइंग मोर ओपन एंड कॉपरेटिव। अगर ओपन तरीके से और कॉपरेटिव तरीके से एक दूसरे की मदद की जाती है, तो WHO क्या कर सकती है, जो डैमेज हुआ उस डैमेज को समहाउ उसको थोड़ा कवर किया जा सकता है, सो दैट, ताकि सो दैट फ्यूचर आउटब्रेक, जो फ्यूचर में होने वाले जो आउटब्रेक है, जो स्प्रेड होने वाले हैं रिलेटेड टू कोरोना वायरस, कैन बी आइडेंटिफाई, जिससे उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, उनको कंटेन किया जा सके, उनको रोका जा सके, कंट्रोल किया जा सके, रिस्ट्रेन किया जा सके, एंड प्रिवेंटेड, प्रिवेंटेड मतलब फॉरबेट और फॉरक्लॉज्ड, तो मतलब उसको रोका जा सके। तो अगर मतलब प्रॉपर तरीके से हर एक कंट्री मतलब अगर बात की जाए एक ओपन तरीके से और कोऑपरेटिव तरीके से अगर मदद करती है, तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, तो आगे होने वाले जो आउटब्रेक्स हैं कोरोना वायरस के, उनको आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है, उनको रोका भी जा सकता है, और उनको प्रिवेंट भी किया जा सकता है। इफ नॉट प्रिवेंटेड का मतलब अगर हम उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, तो एटलीस्ट उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको रोक तो सकते हैं फैलने से, राइट। तो ये इसके कुछ
एक्सप्लेनेशन पार्ट था इस पर्टिकुलर स्लाइड का। लेट्स मूव ऑन टू ग्रामर पार्ट। हम ग्रामर पार्ट देख लेते हैं इसका। देखिए सबसे पहले देखो कंफर्म, जी आपका पास्ट इंडेफिनाइट हो गया, V2 हो गया आपका ह्यूमन टू ह्यूमन। देखो प्रेपोजिशन से पहले और प्रेपोजिशन के बाद अगर सेम नाउन दिया होता तो सिंगुलर होना चाहिए, तो यहाँ पे ह्यूमन टू ह्यूमन बिल्कुल ठीक है। फिर बात कर लेते हैं फ्रोजन फूड। फूड आपका नाउन हो गया, फ्रोजन आपका V3 जो कि आप पास्ट पार्टिसिपल है जो कि एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इम्ब्रेस्ड आपका V2 हो गया यूज, पास्ट इंडेफिनाइट हो गया आपका। बात कर लेते हैं अपीयर्स। अपीयर्स की अगर मैं बात करता हूँ, पॉसिबिलिटी इसका सब्जेक्ट हो गया, तो अपीयर्स आपका पॉसिबिलिटी अनकाउंटेबल नाउन है, तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ लगा ली। एज इंस्टेंसेस, देखो इंस्टेंसेस आपका प्लूरल है, तो यहाँ पे हमने हैव बीन यूज कर लिया, प्रेजेंट परफेक्ट। टू अनकवर, ये इन्फिनिटी हो गया, 2 + V1 हो गया। इट विल सक्सीड, यहां पर हमने स्ट्रक्चर फॉलो किया है फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस का। इट विल सक्सीड ओनली व्हेन साइंटिफिक इन्वेस्टिंग if scientific investigation is allowed to follow its course without being politicized। देखो अब यहाँ पर हमने पैसिव स्ट्रक्चर फॉलो कर लिया, बी प्लस थर्ड फॉर्म। एंड इट्स किसकी बात की जा रही है, इट्स कोर्स। यहाँ पे ये जो इट यूज किया गया वो WHO के लिए यूज किया गया है, ये एक पजेसिव एडजेक्टिव है यहाँ पर। बीइंग पॉलिटिसाइज्ड, देखो अब ये जो है जीरेंट जो होता है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आप आईएनजी ले लेते हो तो उसको बन जाता है जीरेंट आपका। यहाँ पे ये बन गया बीइंग, और बीइंग प्लस अगर V3 की अगर मैं बात करता हूं तो ये हो गया आपका जीरेंट का पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, V3 हमने यूज कर लिया। साथ के साथ देखो फेल्ड आपका V2 फिर यूज हो गया। सो दैट ये आपका पर्पस को बताने के लिए यूज किया जाता है। ये कंजक्शन है आपकी कैन बी आइडेंटिफाई, देखो मॉडल वर्ब के साथ आपने बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज किया, आइडेंटिफाई V3 हो गया, कंटेन V3 हो गया, प्रिवेंटेड भी V3 हो गया। ये आपने पैसिव का स्ट्रक्चर फॉलो कर लिया। ब्लू कलर के अंदर जितने भी है सारे के सारे वो आपके मेन क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसको आप प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं। ग्रीन कलर में आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं जिसको आप, और पर्पल कलर में जो है आपका इसको हम फ्रेज बोल सकते हैं, राइट। तो ये कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट थे इस पर्टिकुलर स्लाइड के। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब इस पर्टिकुलर आर्टिकल से कुछ कॉमन एरर्स डिस्कस कर लेते हैं। By concluding that a virus leak from laboratory in China, Wuhan, where the SARS-CoV-2 virus first emerged is extremely unlikely and did not require further study, a 17 members WHO team। देखें जब आपका एक न्यूमेरिकल नंबर होता है, न्यूमेरिकल नंबर के बाद आपका हाइफन और उसके बाद अगर कोई नाउन दिया जाता है वो एक आपके एडजेक्टिव के प्लेस पे आ जाता है, और वो एडजेक्टिव के प्लेस पे आ जाता है तो वो नाउन हमेशा आपका सिंगुलर होता है। 17 मेंबर्स नहीं होगा बल्कि 17 मेंबर होगा। सेंटेंस नंबर 2 पे चलते हैं। द WHO टीम इन्वेस्टिगेशन नाउ स्ट्रांगली सजेस्ट वायरस ओरिजिन टू natural reservoir in bats but unlikely to have been in Wuhan, which is miles away from natural bat habitat। अब ध्यान से देखो WHO टीम्स इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया, तो वर्ब भी आपका सिंगुलर काउंटेबल सिंगुलर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने स्ट्रांगली क्या लिखा है, सजेस्ट लिखा है, होना क्या चाहिए था यहाँ पर, सजेस्ट होना चाहिए था, सजेस्ट। नंबर 3 पे चलते हैं। While early data suggests that the virus could have been circulating in Wuhan for weeks before it was identified in the Chinese city, it asserts that there is no evidences of large outbreak in Wuhan prior to December 2019। देखो जो एविडेंस जो होता है ये आपका अनकाउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट किया जाता है, तो एविडेंसेस कभी नहीं होता, एविडेंस ही होता है। अगर एक प्रूफ है तभी एविडेंस है, एक से ज्यादा प्रूफ है तभी वो एविडेंस ही कहलाते हैं। नंबर 4 पे चलते हैं। इट विल सक्सीड ओनली व्हेन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इज अलाउड टू फॉलो इट्स कोर्स विदाउट बीइंग पॉलिटिक। देखो यहाँ पे हमने जीरेंट का स्ट्रक्चर फॉलो किया है, तो यहाँ पर आपका V3 आना चाहिए, पॉलिटिसाइज्ड आना चाहिए, पॉलिटिसाइज्ड, राइट। तो ये कुछ इसके ग्रामर कॉन्सेप्ट हो गए आपके। लेट्स मूव ऑन टू रिवीजन पार्ट। रिवीजन पार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं काउंटर पार्ट्स। काउंटर पार्ट्स का जो मीनिंग होता है इक्विवेलेंट होता है, मतलब इसके जो बिल्कुल पैरेलल जो होता है, इक्विवेलेंट मतलब इसका मीनिंग होता है। प्रोमिनेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा फेमस, डिस्टिंग्विश्ड, एमिनेंट, उसको हम बोल सकते हैं प्रोमिनेंट। तो ये हो जाएगा आपका। ओवरवेलमिंगली का मतलब हो गया बहुत ज्यादा, विगरसली, इंटेंसली, सीरियसली, यहाँ पर ये विगरसली हो जाएगा। एंडेवर का जो मीनिंग होता है एफर्ट्स करना, स्ट्राइव करना होता है। इम्ब्रेस्ड का जो मीनिंग होता है किसी चीज को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करना या होल्ड करना,
hold tightly, embraced. तो ये इसके कुछ रिवीजन पार्ट था. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. अब हम कुछ वन सब्स्टिट्यूट वर्ड यूज देख लेते हैं और इडियम्स को देख लेते हैं. एनीथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज, कोई भी ऐसी चीज जो यूज में नहीं है उसको हम बोलते हैं ऑब्सोलीट. क्या बोलते हैं? ऑब्सोलीट. आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, मतलब जो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग की जो आर्ट है उसको हम बोलते हैं कैलीग्राफी. क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी. नंबर 3, ऑथर्स एक्सप्लेनेटरी रिमार्क्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ बुक. जो जनरली जो ऑथर होता है अपना एक्सप्लेनेशन देता है बुक्स के अंदर, बुक्स में पहले पेज के ऊपर, तो जनरली उसको हम प्रीफेस बोलते हैं, प्रीफेस. अब इसके कुछ इडियम्स देख लेते हैं हम. इन ब्लैक एंड ब्लू, देखो ब्लैक एंड ब्लू एक ऐसा इडियम जिसका मतलब होता है बीट सीवियरली, किसी को बहुत बुरी तरीके से पीटना. जैसे ही वॉज बीटन ब्लैक एंड ब्लू, यानी उसको बहुत बुरे तरीके से पीटा गया. नंबर 2 पे देखते हैं इन ब्लैक एंड व्हाइट. देखो ब्लैक एंड व्हाइट का जो मतलब होता है इन रिटर्न. जस्ट इमेजिन करें मैंने बोला कि आपको मुझे ये डिटेल देनी है, तो मैं बोलूंगा प्लीज गिव मी दिस डिटेल इन ब्लैक एंड व्हाइट. तो मुझे रिटर्न में दो. गिव मी योर कंप्लेंट इन ब्लैक एंड व्हाइट, यानी लिखित में दो, मुझे रिटर्न में दो. ऑन द हॉल, कंसिडर एवरीथिंग. ऑन द हॉल का मतलब सभी चीजों को कंसिडर किया जाए, एवरीथिंग. ऑन द हॉल योर परफॉर्मेंस वाज नाइस. अगर सारी चीजों को कंसिडर किया जाए, ऑन द हॉल सारी चीजों को कंसिडर किया जाए, योर परफॉर्मेंस वाज नाइस, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी. तो ऑन द हॉल का मतलब हो गया कंसिडर एवरीथिंग. So this is all about from this particular article. I try my best to simplify this article for you all. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. Tomorrow I'll come with another article. So till then, bye-bye, take care, stay happy and blessed.